आज का विषय है जल। जल मनुष्य की आवश्यकतम वस्तुओं में से एक है। भोजन के बिना मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के अभाव में वह अधिक से अधिक 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। वास्तव में मानव शरीर मुख्यतः जल से बना है। हमारे शरीर का 65 से 70% भाग जल होता है। जल का स्वरूप। प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस जैसे बर्फ, नंबर 2 द्रव जैसे पानी, नंबर 3 भाप जैसे वाष्प। जल का संगठन। जल एक यौगिक है जो 2 अणु हाइड्रोजन तथा 1 अणु ऑक्सीजन का बना है। सबसे पहले इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक रसायन शास्त्री ने यह खोजा था कि जल कोई तत्व नहीं है, बल्कि यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बनता है। हमारे जीवन में जल की विभिन्न उपयोगिताएं हैं। जल केवल दैनिक कार्यों के लिए ही उपयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में भी जल की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। मानव शरीर के भार का लगभग 3/4 भाग जल है। शरीर निर्माण व उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल अत्यधिक उपयोगी है। जल की सहायता से ही शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों का निर्माण एवं बचे हुए तत्वों का अवशोषण करता है। शरीर में उत्पन्न विकारों को पसीने एवं मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा रक्त को तरल बनाता है। जल प्राप्ति के स्रोत। प्रकृति में जल प्राप्ति के निम्नलिखित स्रोत होते हैं: समुद्र, वर्षा, नदियाँ, झीलें, तालाब, कुआं, झरना। नंबर 1 समुद्र। समुद्र जल का सबसे बड़ा स्रोत है। यह यातायात का सबसे बड़ा माध्यम भी है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। पृथ्वी पर जल का चक्र सागर के माध्यम से बना रहता है। नंबर 2 वर्षा। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, परंतु इसका शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाना कठिन है। फिर भी जिन क्षेत्रों में जल का अभाव होता है, वहाँ के लोग इस जल को एकत्रित करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। नंबर 3 नदियाँ। नदियाँ भारत में जल प्राप्ति का एक अच्छा साधन मानी जाती हैं। पहाड़ों की बर्फ अधिक तापमान के कारण पिघलती है तथा जल के रूप में अपना रास्ता बनाती हुई मैदानों में नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं। हमारे देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हैं। नंबर 4 झीलें। झीलें भी जल प्राप्ति का उत्तम साधन होती हैं। यह अधिकांशतः उन जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ 3 ओर पहाड़ियाँ हों और भूमि निचली हो। उसमें वर्षा ऋतु में जल एकत्रित हो जाता है, जो सिंचाई तथा पीने के काम आता है। तालाब। विशेषकर उन स्थानों में जहाँ भूमि पथरीली है और कुआं खोदना कठिन है, वहाँ के लोग जल प्राप्ति के लिए तालाब पर निर्भर होते हैं। नंबर 6 झरना। जब पृथ्वी
वर्षा का कुछ जल सोख लेती है, तो कहीं कहीं पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली अप्रवेश चट्टानें जल को पृथ्वी के अंदर नहीं जाने देती। जब चट्टानों के ऊपर जल बहुत अधिक एकत्रित हो जाता है तो वहाँ की ऊपरी भूमि को तोड़कर वह बाहर आ जाता है, जिसे झरना कहते हैं। नंबर 7, कुआं तथा नलकूप। गांव में रहने वाले हमारे देश के अधिकांश व्यक्तियों को पीने के लिए जल कुआं तथा नलकूपों से प्राप्त होता है। यह जल गहराई से प्राप्त होने के कारण शुद्ध एवं पीने योग्य होता है।